तो एक के बाद एक अग्निकांड यहां पर होता जाता है और उसके बाद लखनऊ का यह अग्निकांड एक बड़ा हादसा है जहां सरकारी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। भले ही प्रशासन ने मौत की बिल्डिंग कहकर इसको सील कर दिया है, लेकिन 15 मासूमों की जान यहां पर लेने वाली इस इमारत का सच ये भी है कि यहां ना तो फायर एनओसी थी और ना आग बुझाने का कोई इंतजाम था। नक्शे का पालन तक यहां पर नहीं किया गया था निर्माण के समय और पूरी बिल्डिंग में आने जाने का सिर्फ एक ही सकरा रास्ता बना हुआ था, जिसने बच्चों के लिए भागने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। ऐसे में इस इमारत में फायर सेफ्टी और फायर एग्जिट की व्यवस्था को इसको लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिल्डिंग के लिए आवासीय नक्शा पास करवाकर कमर्शियल इस्तेमाल इसका किया जा रहा था। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि निर्माण और संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या फिर नहीं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो एक के बाद एक अग्निकांड होता रहा, लेकिन कोई सबक सीखने को तैयार ही नहीं है। जब लखनऊ की बिल्डिंग में आग लगी तब लवप्रीत अंदर ही मौजूद थी। किसी तरह तार के सहारे वो नीचे उतरी और उनकी जान बच पाई। लवप्रीत ने एबीपी न्यूज को बताया कि जब आग लगी तब वहां पर आखिर क्या हुआ था। बस मुश्किल से निकले हम, कैसे भी मेरे अंदर हिम्मत होती पाइप से नीचे आने की। इलेक्ट्रिसिटी का पाइप जो होता है काले वाला, वो तार पकड़ के आ गई। थोड़े लोग और भी निकले थे, उनको पीछा करते करते मैं भी आ गई। नीचे जब तक आई तब तक फायर ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो मुझे पता नहीं, और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। एग्जिट होती तो शायद इजी होता निकलना, कुछ होता हमारे पास पीछे से एग्जिट, तो हाँ शायद बच जाते। सीढ़ियाँ धुएं से भर चुकी थी। गेट खोलने पे इतना ज़्यादा धुआं था कि जैसे जान चली जाएगी, इतना धुआं था। कहाँ से जाती थी, शायद तार जल गई थी उसके बाद, क्यों आग निकल रही थी। मेरे हाथों में भी तो भी लगा था आग का, और मुझे इतना नहीं पता। मैं नीचे आ गई तो मेरी हालत भी नहीं थी, ना मैं होश में थी इतना। मुझे यहाँ आके पता लगा, बाकी लोग नहीं बच पाए। मैं ना उस बारे में अभी बात कर पाऊंगी ना, हालत है मेरी। मेरे अपने दोस्त थे वो सारे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ लगातार घटनास्थल से ही जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी वहां पर क्या स्थितियां हैं, क्योंकि कुछ देर पहले भी जो फायर फाइटर्स हैं वो बिल्डिंग की तपिश को कम करने का प्रयास कर रहे थे, बिल्डिंग को पूरी तरीके से ठंडा करने का काम किया जा रहा था। अब क्या स्थिति है और आज क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचेगी और सबूत जुटाएगी। विवेक, जी बिल्कुल, देखिए कल पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद आग की तपिश कम करने की कोशिश लगातार की जा रही थी। अभी जब हम अंदर गए थे तब भी लगभग 12 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद 16 घंटे से अधिक का वक्त हो, लेकिन अभी भी आग की तपिश अंदर महसूस की जा सकती थी। तो उसी को कम करने की कवायद कोशिश जो है वो हो रही है। हालांकि 2 अलग अलग जांच टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं। एक मुख्यमंत्री की तरफ से जांच टीम बनाई गई है, एसआईटी की टीम, वो तमाम अलग अलग पहलुओं और अलग अलग कारणों पर जांच करेगी। तो एक एलडीए की तरफ से जांच की टीम बनाई गई जो अगले 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि किस तरीके से एलडीए में किन लोगों के कारण या कौन लोग दोषी हैं जिनके कारण यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही थी, यानी कि रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और किसी के कानों पर जू नहीं रहेंगी। तो ये तमाम ऐसी 2 अलग अलग जांचें हैं जो अभी मुख्यमंत्री और एलडीए की तरफ से शुरू की गई हैं। इसके साथ साथ एफएसएल की टीम भी यहाँ पर आएगी और वो भी अलग अलग जो पहलू हैं वो जांचने की कोशिश यहाँ पर करेगी। वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं दिखाने की कोशिश करें दर्शकों को, अभी क्या वहां पर, क्योंकि आप आग बुझ चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन आप अंदर भी पहुंचे तो वहां पर अभी भी वो गर्माहट है, तपिश है। अभी वहां के क्या हालात हैं, तस्वीरें भी दिखाएं विवेक। जी बिल्कुल, देखिए अंदर अभी भी तपिश है, लेकिन अभी स्थिति कल की अपेक्षा सामान्य है। कैमरा प्रेम सिंह आपको पूरे नीचे से ऊपर तक की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो 3 मंजिला इमारत है जहाँ पर अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है वो होती थी। एक तरफ पेट शॉप एंड क्लिनिक था, उसके दूसरे फ्लोर पर पेट्स के रख रखाव से जुड़े हुए जो तमाम काम हैं वो सर्विसेज हैं वो दी जाती थी, और उसके बाद सेकंड फ्लोर पर एनिमेशन से जुड़ा हुआ जो काम है वो होता था। और वहीं उसके बाद इसके बाद भी हाफ फ्लोर बना हुआ है जहाँ पर वो हिस्सा जो है वो मालिकों के पास था, वो हिस्सा बंद हुआ करता था और उसी हिस्से में कोई ना जा पाए, इस कारण जो है ऊपर की तरफ में एक चैनल लगा हुआ था
जिस चैनल में ताला लगा था, और जो भी बच्चे वो भागने की कोशिश किए तो वो बच्चे ऊपर चैनल से ऊपर नहीं निकल पाए, भाग नहीं पाए, और इस कारण उनको वापस से आकर के अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में जाना पड़ा और वहाँ पर उनका दम घुटने से उनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि जिन 15 लोगों की मौत हुई है उसमें जो पीएम की रिपोर्ट आई है, उस पीएम की रिपोर्ट में 10 ऐसे लोग हैं जिनकी दम घुटने से मौत हुई है। उनके जो हाथों की जो मुट्ठियां हैं, उन मुट्ठियों को उन लोगों ने बहुत तेज़ी से पकड़ रखा था, यानी कि जब दम घुटने की स्थिति थी काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे और खुद को अपने जो आत्मबल है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी जान जो है नहीं बच पाई और उसमें एक व्यक्ति की हेड इंजरी के कारण मौत हुई है, 4 अन्य लोगों की बर्न के कारण मौत हुई है। तो ये 15 लोगों की अलग अलग कारणों से मौत हुई, उसमें 10 लोग ऐसे हैं जो दम घुटने के कारण जिनकी मौत हुई है। उसमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को फ़ोन करके खुद को बचाने की बात कही थी और उसके बाद परिजन किसी तरीके से जब तक यहाँ पर पहुँचते तब तक स्थितियाँ काबू के बाहर थी। प्रशासन कोशिशें कर रहा था लेकिन वो कोशिशें नाकामयाब रहीं और उसके बाद अंत में मौत का सामना करना पड़ा। सबको देखना पड़ा कि किस तरीके से उनके जो अपने बच्चे हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अब वो उनके बीच नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें कल से लेकर के आज तक देखने को मिल रही है। पोस्टमार्टम हाउस पर भी बहुत ज़्यादा गमगीन माहौल है, वो कल से देखने को मिल रहा है। रात से अभी तक 13 लोगों के जो पोस्टमार्टम है वो हो चुके हैं, 2 लोगों के पोस्टमार्टम अभी होने बचे हुए हैं। तमाम लोग जो लखनऊ या आसपास के लोग थे वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। कुछ के पेरेंट्स बाहर रहते थे, वो लोग अलग अलग जगहों से चल करके अब तमाम लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं और सबकी एक ही मांग है कि जो भी दोषी उन पर कार्रवाई हो। और मुख्यमंत्री ने भी ये बात साफ कर दी है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर के जो एक टीम है वो बाकायदा बनाई गई है और ठीक, विवेक आप नजर बना के रखिएगा।